बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 15। उससे पहले चैप्टर 14 के सब न्यूमेरिकल्स, उसकी रिलेटेड डिफिनेशन, जितना कॉन्सेप्चुअल जितना कुछ था हमने सारा कंप्लीट किया। तो आज हम शुरू करने लगे चैप्टर 15। 15, 16 और 18 ये मिलाकर आपको दो क्वेश्चन मजीद आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यानी 15, 16 और 18 इन तीनों से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दो चैप्टर 14 में से तैयार हो जाएंगे और दो फिर इसमें से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का देखते हैं नाम क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एस्टिमेशन। पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का क्या मतलब है, इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं और फिर मजीद आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो कहते डिफिनेशन क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ information contained in a sample taken from the population is called statistical inference। ठीक है बेटा, आप देखें कि हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था कि स्टेट की कितनी ब्रांचेज है, दो। स्टेटिस्टिक्स की दो ब्रांच, एक को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरी को क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल। ठीक है, पहली क्या पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव, दूसरी क्या है, इन्फ्रेंशियल। जितना थर्ड ईयर में आपने पढ़ा ना वो सारा क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। वो हमें सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, डेटा को समराइज कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्पर्शन, उसके मूवमेंट्स, उसके जितना कुछ डेटा से रिलेटेड है ना वो सब कुछ हमने थर्ड ईयर में सीखा। फिर जो सेकंड ब्रांच क्या थी, इन्फ्रेंशियल ना। अब हम फोर्थ ईयर में ना यानी पार्ट 2 में वो हमें सिखाया गया इन्फ्रेंशियल। तो हमने उस टाइम में डिफरेंस पड़ी थी कि सैंपल से इंफॉर्मेशन लें और उसकी बेस पर हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट ड्रा कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। मिसाल के तौर पर अब मैंने क्या किया कि हज़रत कॉलेज के स्टूडेंट्स 600 थे, 600 स्टूडेंट थे। उन 600 स्टूडेंट में से मैंने लेट सपोज 15 का सैंपल पे किया, समझ आई। 15 के सैंपल की मैंने हाइट चेक की, हाइट मेजर की, या उनका वेट मेजर किया, या उनकी स्ट्रेंथ मेजर की, उनकी आईक्यू लेवल मेजर किया, जो भी चीज थी। तो अगर मैंने हाइट मेजर की और मैंने देखा कि मोस्टली 15 के 15 मोस्टली बच्चों की जो हाइट है वो 64 इंच आ रही है। कितनी आ रही है, 64 इंच। यानी कि टोटल फर्ज करें पॉपुलेशन की 600, मैंने सैंपल लिया 15 का और सैंपल का जो मेरे पास मीन आया ना, यानी उनकी हाइट का, यानी ऐसा लिख देता हूं कि उनकी जो हाइट का मीन आया वो मैंने कहा कि 64 इंचेस है। ठीक है, अब इसकी बेस पर ना, इसकी बेस पर मैंने कह दिया कि 600 बच्चों के हाइट की जो एवरेज है ना वो क्या है, 64 इंचेस है। समझ आई, यानी इन 15 की एवरेज हाइट की एवरेज निकाली, वो मेरे पास आ गई 64। तो फिर मैंने कह दिया कि ये जो 600 है ना, इनकी भी जो एवरेज हाइट होगी वो क्या है, 64 इंचेस है। समझ आई। तो इसका मतलब ये मैंने क्या किया, ये मैंने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस किया कि सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के मुतालिक बता दिया कि वो पॉपुलेशन कैसी है, वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहलाता है। समझ आई। और हम आगे जितने हमारे चैप्टर है ना 15 से ऑनवर्ड, उस सब में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम सैंपल लेंगे, सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के बताएंगे, ऐसे ही हम चलते जाएंगे, तरीके चेंज होते जाएंगे, टेस्टिंग चेंज होते जाएंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर क्या होता है, कहता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज। हम इस स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को ना मजीद आगे दो टाइप के, दो ब्रांचेस के, दो एरियाज के, दो उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, और दूसरा क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो चैप्टर हमारा 15 है ना उसमें हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। पूरा चैप्टर 15 सारे का सारा किस पर है, एस्टिमेशन पर है। ठीक है, फिर उससे आगे 16, 18, 17 ये सब किस पर है, टेस्टिंग पर है, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ। तो इसकी दो मजीद आगे ब्रांचेज हैं, एक एस्टिमेशन है और दूसरी क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एस्टिमेशन क्या होती है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है,